मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसे विभिन्न कांड में संलिप्त अपने नेताओं को क्यों बचा रहे हैं नीतीश कुमार जी? आप अरे हम तो आते ही रहते हैं। हम अभी भी फेसबुक लाइव करें तो उनसे ज़्यादा दर्शक हो। तो अभी भी हम अगर फेसबुक लाइव कर रहे होंगे तो उनसे ज़्यादा दर्शक होगा। इतने सालों से रिक्त पद है खाली है 4.5 लाख, वो नहीं भर पाए। डॉक्टर इंजीनियर का डिग्री वाले का नौकरी नहीं दे पाए हैं, तो इनको बताना चाहिए कि कहाँ नौकरी दे। लेकिन मैं फिर भी बार बार हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं, जहां कहीं भी डिबेट बुलाना हो आप हमसे बहस कर लीजिए विथ लॉजिक, फैक्ट्स और फिगर, तथ्यों के साथ। सुपर डुपर फ्लॉप उसी तरीके का हाल जो है इनके वर्चुअल रैली का भी होगा। यानी बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को नकार दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चैलेंज करते हैं, जिनको आपने क्वारंटाइन करके 5,000 रुपया दिया, वैसे 100 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी खड़ा कर दीजिए। और बार बार इल्जाम हम पे क्या लगा रहे थे? ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं होता है कुछ लोगों को। ठीक है, आप जो भी बोले, लेकिन आप तो 140 दिन से निकले ही नहीं, आपने तो हकीकत देखी नहीं। नमस्कार, मैं सूरज और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। कुछ देर में तेजस्वी यादव जी यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो आइए सुनते हैं। सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जितने हमारे साथी हैं, सभी लोगों का स्वागत है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जेडीयू द्वारा वर्चुअल रैली बुलाई गई थी। आज सुबह हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से जो उज्ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर 10 सवाल पूछे थे, और बड़ी आशा थी हमें कि उन सभी 10 सवालों का तार्किक जवाब वो बिंदुवार देने का काम करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी ऐसी बातें जो सवाल बिहार जिसका जवाब जानना चाहता है, जिन सवालों का, उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। वर्चुअल रैली में जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो उनके चेहरे पे बड़ी परेशानी नज़र आ रही थी, झलझलाहट जो है वो नज़र आ रहा था। और जो आज की जो वर्चुअल रैली है, जो हश्र 1 मार्च के एक्चुअल रैली में जो हुआ था, सुपर डुपर फ्लॉप, उसी तरीके का हाल जो है इनके वर्चुअल रैली का भी होगा। यानी बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को नकार दिया। ये निश्चय संवाद जो है निश्चित तौर पे नीतीश जी का हार बन चुका है। और कई बार जो है जो उज्ज्वलंत जो सवाल है उसके जवाब देने के बजाय उन्होंने कई बातें कही हम पे, लालू जी पे, अतीत के जो बासी बातें हैं उन बासी पन्नों को उन्होंने खंगालने का काम किया। हम चाहेंगे कि जो जो बातें कहीं, हालांकि मुख्यमंत्री जी का जो अनुभव है, जितना राजनीतिक अनुभव है उतनी मेरी उम्र भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे 10 सवालों का जवाब जो बिहार जानना चाहता था उन्होंने नहीं दिया। लेकिन मैं फिर भी बार बार हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं, जहां कहीं भी डिबेट बुलाना हो आप हमसे बहस कर लीजिए विथ लॉजिक,
फैक्ट्स और फिगर तथ्यों के साथ हम डिबेट करेंगे और आपको हम चुनौती देते हैं। बिहार विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो थे, जब हम लोगों ने डिबेट कोरोना पे किया तो उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवाद वर्चुअल रैली में बोला कोरोना के बारे में, मतलब 6 महीने बाद भी फलना मशीनें आएंगी, ये लिया जाएगा, ये किया जाएगा। मतलब 6 महीने बाद भी अभी तक RT-PCR जो जांच होनी चाहिए 1 लाख मिनिमम, जिसको लेकर के कई बार सेंट्रल टीम से लेकर के कई लोगों ने सलाह दी, वो अब तक उन्होंने पूरा नहीं किया। खाली एंटीजन टेस्ट के फर्जी आंकड़े के सहारे लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये भी बात कही, लेकिन क्वारंटाइन के बारे में बात कही, मजदूरों के बारे में बात कही, लेकिन ये नहीं कहा कि उन्होंने रोक लगाई थी। अपने ही बिहार के लोगों को आने से उन्होंने ही रोका। उन्होंने ही, उनके डिपार्टमेंट ने चिट्ठी निकाला कि बिहार के लोग गुंडे हैं, आएंगे तो गुंडाई करेंगे, बिहार के लोग क्रिमिनल हैं। ये उन्होंने जिस चिट्ठी को हमने फाड़ा था उसका जिक्र नहीं किया। और इन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जो भी सेंटर में आया, क्वारंटाइन सेंटर में, उसको प्रति व्यक्ति जो है 5,000 रुपया दिया गया। रेलवे का खर्च भी नहीं दिए। ये पूरी बात नहीं बता रहे। हम तो यही कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चैलेंज करते हैं, जिनको आपने क्वारंटाइन करके 5,000 रुपया दिया, वैसे 100 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी खड़ा कर दीजिए। वैसे 100 लोगों को आप खड़ा कीजिए। 140 दिन से तो आप निकले नहीं बाढ़ महामारी में, कोरोना में, और बार बार इल्जाम हम पे क्या लगा रहे थे? ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं होता है कुछ लोगों को। ठीक है, आप जो भी बोले, लेकिन आप तो 140 दिन से निकले ही नहीं, आपने तो हकीकत देखी नहीं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसे विभिन्न कांड में संलिप्त अपने नेताओं को क्यों बचा रहे हैं नीतीश कुमार जी? दलितों पर अत्याचार क्यों बढ़ा? NCRB के आंकड़ों के अनुसार दलितों पे सबसे ज़्यादा अगर अपराध होता है तो वो बिहार है। तो आप तो देखिएगा, बिहार का जो है 40.7 है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो क्राइम का 21.8 है। मनरेगा के तहत आपने कितने लोगों को रोजगार दिए? प्रधानमंत्री द्वारा तथाकथित 165 लाख करोड़ रुपए का पैकेज योजनावार और विभागवार खर्च कितना और कहां हुआ, इसका आंकड़ा सार्वजनिक करें नीतीश कुमार जी। विगत 5 सालों में सरकार से कितने पैसे मिले और कितनी योजनाएं मिली, इसकी जानकारी जो है नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों को बताएं। इन सभी सवालों का जवाब मांग रहा है बिहार। कहां और कब तक भागेंगे आप नीतीश कुमार? आप सुनिएगा, इन सभी सवालों का जवाब मांग रहा बिहार। कहां और कब तक आप भागिएगा नीतीश कुमार जी? तो ये सारे जो प्रश्न हैं, इसका जवाब नीतीश कुमार जी को देना चाहिए था। हालांकि आज का अगर हम आंकड़ा निकालें फेसबुक का, ट्विटर का, इंटीग्रेटेड करने के बावजूद भी, इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि हमको नहीं लगता कि 15,000 से भी ज़्यादा लोग जब नीतीश कुमार जी बोल रहे होंगे तो होंगे। अलग अलग पेज में, ट्विटर में तो 500 के करीब वो हम लोगों ने निकलवाया हुआ, लेकिन हम ज़्यादा थोड़ा सम्मान करते हैं भाई, बिहार की बेइज्जती ना हो। 15 साल जिस व्यक्ति, क्योंकि देश का सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं देश के, लेकिन क्या क्या नहीं बोलते रहते हैं। अरे आप अपने काम को बताइए ना। आप जो है सवाल से भटकने के लिए इधर उधर की बातें करते रहते हैं। ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब पे, या कई हमारे साथी जितने पोर्टल चैनल वाले हैं, उन्होंने लाइव जो किया था इंटीग्रेटेड, उन सब का अगर हम ब्यौरा निकालें तो भी 15,000 से ऊपर नहीं जाता है, बल्कि डिसलाइक ज़्यादा है।
तो ये तो साफ हो गया कि इनकी जो एक्चुअल रैली जो महाफ्लॉप थी, जो कि इतिहास में सबसे फ्लॉप रैली के नाम में लोग जानेंगे, आज इनका एक्चुअल वर्चुअल रैली भी जो है सुपर डुपर फ्लॉप हो गया। नीतीश कुमार जी, जनता के बीच रहिएगा तो ऐसा नहीं होता। आप जनता से दूर हैं, आप तानाशाह हो चुके हैं। और जो लग रहा था कि नीतीश कुमार जी का चेहरा जो है एकदम हार मान चुके हैं। बताइए, हमारी आधी, मेरा उम्र भी नहीं है जितना उनका आधा, पूरा जितना राजनीतिक अनुभव होगा उतना मेरा उम्र भी नहीं होगा। फिर भी हमारे सवाल का जवाब ना दे करके इधर उधर से लोगों से गालियां दिलवाने का काम कर रहे हैं, इनडायरेक्टली हमला बोल रहे हैं। नीतीश कुमार जी, हमको गाली देने से नहीं होगा, बिहार की जनता का भला करने से ही काम चलेगा। इसलिए बिहार की जनता मांग रही है नीतीश कुमार जी से जवाब। अब बेरोजगारी अगर हटाना है तो नीतीश कुमार जी को हटाना होगा। साफ बात है, बेरोजगारी हटाना है तो नीतीश कुमार जी को हटाना पड़ेगा। और इससे कोई जुड़ा हुआ अगर आप लोगों के पास सवाल है तो नीतीश कुमार ने बैटिंग कर ली और आपके मुताबिक कम स्कोर मिला है आपको। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब आ रहे हैं अगर उनकी रैली फ्लॉप हो? आप अरे हम तो आते ही रहते हैं। हम अभी भी फेसबुक लाइव करें तो उनसे ज़्यादा दर्शक हो। क्या आरजेडी? तो अभी भी हम अगर फेसबुक लाइव कर रहे होंगे तो उनसे ज़्यादा दर्शक होगा। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ रहे क्या? देखिए, सारी चीज़ें तो देखिए वो तो देखना पड़ेगा। हम लोग तो बात अपनी रखेंगे ही ना, कोई ना कोई तो तरीका जनता के साथ हम लोगों को करना ही पड़ेगा। और लॉकडाउन जो है वो तो केवल विपक्ष के लिए है कि हम लोग जो है पॉलिटिकल प्रोग्राम जो नहीं कर पाए। लेकिन लॉकडाउन की स्थिति अब बाहर चले जाइए, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन कराई जा रही है, नहीं कराई जा रही। ये साफ दिखाता है, ये सारी काम जो है बचकाने हरकतें जो नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, साफ दिखाता कि हार गए, वो हार चुके हैं, डरे हुए हैं। लेकिन आप तो जवाब नहीं तेजस्वी जी, आपने कई आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, तमाम तरह की बातें आपने कही। आपकी सरकार आती है तो क्या आप जांच कराएंगे तमाम जो आरोप घोटालों का लगाया है आपने? तो ये तो होना ही ना चाहिए। लेकिन होता क्या, नीतीश जी के राज में जो घोटाला करने वाला तो उसको बचा लेते हैं और जो घोटालेबाज होता है उसी को जांच सौंप देते हैं। आपकी सरकार एकदम होना होगा, जांच ही नहीं। और हम आपको बता दें, चाहे आपका कोरोना का हो या आपका सृजन घोटाले का भी PIL हो रखा है, अभी कोर्ट के डेट्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। पुख्ता सबूत जो है सुशील कुमार मोदी के खिलाफ, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री आए हैं, वो तो डेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोरोना काल में डेट नहीं मिल रहा है। हम बाकायदा सबूत के साथ आप लोगों के बीच आएंगे। सुशील मोदी जी का कौन कौन कैसे कैसे पैसा लेन देन किया है, बाकायदा एविडेंस के साथ हम आप लोगों के साथ आएंगे। समय है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ये लोग अफवाह मियाँ लोगों ने बिहार को बहुत ठगा, बहुत लूटा, बदनाम किया। नीतीश जी और सुशील मोदी जी की जोड़ी ने एक एक बदला बिहार के लोग लेंगे, इनसे चिंता मत कीजिए। एक फैसला आया है तेजस्वी जी SC/ST को लेकर, और आप उसको लेकर निशाना, उस फैसले पर आपने सवाल भी उठाया। चिराग पासवान ने डिमांड की है कि जितने लोगों की हत्याएं हुई हैं उस वर्ग से जुड़े हुए, उनके परिवारों को नौकरी दी जाए और स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। कई मामले लंबित हैं। इसमें देखिए, इसमें हम लोग नए सोच के लोग हैं, जात पात से ऊपर उठ करके बिहार की तरक्की देखना चाहते हैं, नौजवानों का भविष्य जो है वो बनाना चाहते हैं। ठीक है, आपने जो है 15 साल तो आपने कुछ किया नहीं उन दलितों के लिए, लेकिन जब चुनाव आया तो आपने जो है, और इसका कोई मतलब है, अब तो कुछ दिनों में जो है आचार संहिता लग जाएगा तो क्या कर पाएंगे। उस डिमांड से आप बात सुनिए, ये कहें कि एक हत्या होगी तो एक परिवार में एक नौकरी मिलेगी, ये तो कहीं ना कहीं से प्रमोशन देने वाली बात है ना।
यानी ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हत्या जो है दलितों का हुआ है। और हमने जो आपको बताया एनसीआरबी का आंकड़ा जो है, मेरा आंकड़ा तो है नहीं, जितने आंकड़े बताए उन्हीं के आंकड़े हैं, उन्हीं पे हम बहस कर रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों में तो है सबसे ज़्यादा बिहार में ही दलितों पर अत्याचार हुआ। लेकिन क्या अति पिछड़ा जाति में अगर कोई मरेगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगा? स्वर्ण जाति में कोई मरेगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगा? पिछड़े में कोई मरेगा तो उसको नौकरी नहीं मिलेगा? अल्पसंख्यक में अगर कोई मरेगा तो क्या उसको नौकरी नहीं मिलेगा? या तो कानून ऐसी बननी चाहिए कि जिसकी हत्या हुई उस परिवार में चाहे कोई जात का हो, कोई धर्म का हो, उसको नौकरी मिले। लेकिन बात समझिए ना, इतने सालों से रिक्त पद है, खाली है 4.5 लाख, वो नहीं भर पाए। डॉक्टर इंजीनियर का डिग्री वाले का नौकरी नहीं दे पाए हैं, तो इनको बताना चाहिए कि कहाँ नौकरी देंगे। वैसे लोगों का क्या होगा, मापदंड क्या होगा? होना तो सबों के लिए चाहिए, कोई पर्टिकुलर जात के लिए, कास्ट के लिए नहीं होना चाहिए। ये तो हत्या का मामला है ना। सहमत नहीं है आप? हम तो बोल रहे सबको इंक्लूड कीजिए, करना है तो। नहीं, इस मुद्दे पर चिराग पासवान भी कहीं अपने सुर से सुर मिलाते हुए दिख रहे हैं। उन्होंने भी इस बात देखिए ये उनकी पार्टी है, उनका गठबंधन है। लेकिन एक बात तो है कि कम से कम जब उन्हीं के सहयोगी दल, घटक दल जब उन्हीं से सवाल पूछ रहे हैं तो नीतीश कुमार जी को उस पर बोलना चाहिए। उन्होंने मोदी जी के साथ है, आपकी जोड़ी किसके साथ? उन्होंने बैठक में कहा कि जोड़ी मोदी जी के साथ है, आपकी जोड़ी किसके साथ हो? तेजस्वी जी उन्होंने साफ साफ कहा कि बैठक में कहा है। देखिए मेरे ख्याल से हमारी कोई चर्चा इस पे नहीं हुई, उस झगड़े की बात कर रहे हैं इस आप। पे कोई चर्चा नहीं हुई है और कयासों पे बातें नहीं की जाती। नहीं तो चिराग पासवान हम तो फैक्ट्स पे बात करते हैं, आप नहीं देख रहे हैं, आंकड़ा है, तथ्य है, उस तरफ आप अभी है ही है जोड़ी। राजनीतिक हमले को छोड़कर निजी हमला भी जो हुआ आप पर, परिवार पर, उस पर क्या कहेंगे? हम तो बोल रहे हैं ठीक है, उनको मुबारक हो, गाली हमको देते रहे हैं, लेकिन मेरे को गाली देने से बिहार की जनता का भला होगा क्या? उनको बिहार की जनता ने 15 साल मौका दिया तो उनको अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए थी। क्या है उपलब्धि? संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है लोक जनशक्ति पार्टी की, उस तरफ भी देख रहे ये वहाँ रमेश को, प्रीतम जी को कितना मेरे चैम्बर में। तो जैसा कि आपने देखा और सुना भी, उनका ये कहना है कि बिहार को बदनाम करने में नीतीश कुमार का हाथ है। उन्होंने फिल्में बनाई और उन्हीं लोगों को टिकट दिया जिन्होंने बिहार को बदनाम करने के लिए फिल्म बनाई। और उनका ये भी कहना है कि जब दलित ही नहीं, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों की अगर हत्या होती है तो सारे को नौकरियां देनी चाहिए। बिहार में 4.5 लाख सरकारी पद खाली हैं जिनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। यहाँ रोजगारी बढ़ रही है और आज के युवा काफ़ी आंदोलन कर रहे हैं राज्य में, और कोरोना संक्रमण भी काफ़ी बढ़ते जा रहा है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना किया हो तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।